प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह इनके रचयिता हैं, लेखक हैं डॉक्टर सुनीत मिश्र। इसके बारे में अमर शहीद वीर नारायण सिंह जो थे, इसके बारे में आप लोग पुस्तक को घर में पढ़िएगा। बहुत लंबा है, जब स्कूल लगेगा तो इसको और आगे बताएंगे। इसके प्रश्नोत्तर पर चलता हूँ और प्रश्नोत्तर को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। इसके पूर्व मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ के बारे में कुछ बता रहा हूँ। साक्षी मतलब होता है गवाह, विप्लव क्रांति विद्रोह, परवाह चिंता, रसद सैनिकों की खाद्य सामग्री, किला माने होता है दुर्ग, रण क्षेत्र युद्ध भूमि, फौज सेना, कुकृत्य बुरा कार्य, रण क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, कालांतर समय पश्चात, क्षोभ क्रोध जनित दुख, अकस्मात माने अचानक, नाकेबंदी माने घेराबंदी। अब इसके प्रश्नोत्तर को आप लोग देखेंगे। प्रश्नोत्तर में अभ्यास दिया है पाठ से। तो पहला प्रश्न है इसमें, वीर नारायण सिंह ने कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं? जो वीर नारायण सिंह जो जी थे, उसमें कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं? तो इसका उत्तर है वीर नारायण सिंह के मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं? पहला है धर्मपरायणता, दूसरा है मृदुभाषी एवं मिलनसार, तीसरा है परोपकारी, चौथा है जन समस्या का समाधान करना, और पांचवा है परंपराओं के पालक। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोगों को पॉइंट में लिख लेना है। एक बार और बता देता हूँ। पहला क्या है? धर्मपरायणता, दूसरा मृदुभाषी एवं मिलनसार, तीसरा परोपकारी, चौथा जन समस्या का समाधान करना, और पांचवा है परंपराओं के पालक। प्रश्न दूसरा है, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन से गुण प्राप्त हुए थे? तो वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से निम्न गुण प्राप्त हुए थे। पहला, अन्याय व शोषण का विरोध करना, अन्याय और शोषण का विरोध करना। दूसरा, धैर्य एवं साहस, तीसरा नेतृत्व क्षमता, चौथा लोकप्रियता, और पांचवा है प्रजा हितैषी। इस प्रकार से इनको अपने पूर्वजों से 5 गुण प्राप्त हुए थे। प्रश्न तीसरा है, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे? जमींदार तो थे ही, तो जमींदार होने के बावजूद भी इनके लोकप्रियता के कुछ कारण जो थे वो है, पहला, अपने क्षेत्र के प्रति सजग, अपने क्षेत्र के प्रति सजग। दूसरा है करों की अदायगी के लिए सजग। तीसरा, अत्याचार का विरोध। चौथा, सुशासन के लिए प्रयासरत। पांचवा, राज्य में व्यवस्था की जांच। ये 5 इनके लोकप्रियता के कारण हैं, जिसके कारण ये लोकप्रिय बने। अगला प्रश्न है चौथा, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था? माखन जो व्यापारी थे, उनके गोदाम से अनाज लूटे, उनका क्या उद्देश्य था? तो लिखेंगे माखन व्यापारी के गोदाम से
अनाज लूटने का उद्देश्य। हेडिंग डालकर फिर पहला लिखेंगे छत्तीसगढ़ के सूखाग्रस्त लोगों को, छत्तीसगढ़ के सूखाग्रस्त लोगों को अनाज पहुंचाना। दूसरा है विशाल अन्न भंडार का उपभोग, विशाल अन्न भंडार का उपभोग। तीसरा है भूखे किसानों को सहायता, भूखे किसानों को सहायता। यही इनका माखन व्यापारी के गोदाम को, उससे अनाज को, गोदाम से जो अनाज है उसको लूटकर उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ। पांचवा है शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे। यह किस घटना से पता चलता है? उत्तर लिखेंगे छत्तीसगढ़ की जनता भूखी मरे और गोदाम में अनाज भरा रहे, इसके लिए उन्होंने माखन व्यापारी के गोदाम के ताले तोड़े और जितना अनाज निकाला उसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर को तुरंत दी कि हमने माखन व्यापारी के गोदाम से इतना अनाज निकाले। इस प्रकार की जानकारी डिप्टी कमिश्नर को तुरंत दी और अनाज स्वयं न रखकर भूखी जनता में बांटा गया, काला बाजारी नहीं की। प्रश्न छठवां, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई? उत्तर लिखेंगे वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति को असफल बनाने में देवरी के जमींदार, देवरी गांव है, देवरी के जमींदार नारायण सिंह के काका जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी स्मिथ को सहायता पहुंचाकर सोना खान को नष्ट करवाया। देवरी के स्थानीय लोगों ने वीर नारायण सिंह की नीति को असफल किया। इस प्रकार से इनकी रणनीति असफल हुई। सातवां प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण हैं? उत्तर लिखेंगे शहीद वीर नारायण सिंह स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वाले पहले वीर आदिवासी थे। उन्होंने भूखी जनता को अनाज बांटकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। लोगों में क्रांति की लहर उन्होंने ही जगाई थी। पुनर्जागरण काल में उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना भी जगाई थी। उनकी वीर गाथा घर में आज भी गाई जाती है। यही है कि शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण। ये उत्तर आप लोग कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा।